नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीजी डेट का जो एग्ज़ाम हुआ है 23 जून को, उसके पेपर 2 का सामाजिक विज्ञान या फिर एसएसटी वाला पार्ट। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे एक एक्यूरेट आंसर की जो मैक्सिमम व्यापम द्वारा लिया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, प्राचीन शास्त्रों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रय विवाह था? ऑप्शंस है गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह या प्रजापत्य विवाह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, क्योंकि प्राचीन काल में क्रय विवाह को असुर विवाह के नाम से जाना जाता था। ठीक, अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सती प्रथा के प्रचलित होने का प्रमाण मिलता है। 1210 ईस्वी में भानुगुप्त द्वारा जारी किए गए किस अभिलेख में सती प्रथा का विवरण दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एरन अभिलेख में सती प्रथा का विवरण मिलता है। और इसको किसके द्वारा जारी किया गया था? भानुगुप्त के द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता अनाज पीसने का कार्य करती है। वर्ण व्यवस्था के बारे में यह सूक्त किस वेद में दिया हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में इस सूक्त के बारे में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य के अनुसार पुत्र विहीन पति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति का प्रथम अधिकार किसका होता था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्नी। अगर कोई इंसान पुत्र विहीन है तो उसके मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति, उसकी प्रथम अधिकार उसकी पत्नी का होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? जिसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका जो है आपके प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल के संदर्भ में सही है कथन एक दिया है, सन्यासी सदैव पलायनवादी नहीं थे। कारण दिया है, सन्यासी वास्तव में कुछ मौलिक प्रश्नों के उत्तर खोजने में संलग्न थे। इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर निकल के आता है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, कथन ए और कारण दो दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो देखो, ये प्राचीन दस्तावेज जो है आपका सुमेलित है। प्राचीन दस्तावेज मतलब पुरालिपि शास्त्र, पुरानी लिपि शास्त्र के बारे में बताया गया, तो ये तो आपका सुमेलित है। तो नहीं, कौन सा है आपके? मुद्रा पुरालेख शास्त्र सुमेलित नहीं है और अभिलेख को मुद्रा शास्त्र बताया गया है, ये दोनों अभी क्या है आपके सुमेलित नहीं है। तो सही आंसर निकल के क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोड़ीबारा या फिर डाक यार्ड के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो लोथल में मिले हैं इसका अवशेष। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिए गए शासकों के नाम और सूची 2 में दिए गए उसकी उपाधियों के नाम। तो अशोक को क्या कहा जाता था? प्रियदर्शी कहा जाता था। समुद्रगुप्त को कहा जाता था विक्रमांक। चंद्रगुप्त को कहा जाता था क्या चीज? विक्रमादित्य। और स्कंदगुप्त को कहा जाता था शक आदित्य। ठीक, तो इसका सही आंसर निकल के क्या आएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? बी, ए का दूसरा, बी का चौथा। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। अगला प्रश्न है, किसने लिखा कि मौर्य सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे? तो इसको लिखा था मेगास्थनीज ने। अगला प्रश्न है, शैलेंद्र साम्राज्य के द्वारा बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप कहाँ बनवाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जावा में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, पाई का शुद्धतम मूल्य 3.146 निम्नलिखित में से किसने बताया? तो आर्यभट्ट ने इसको बताया था। अगला प्रश्न है, 10वीं 11वीं शताब्दी के दौरान सूफियों को कितने क्रमों सिलसिलों में संगठित किया गया था? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 13। सही आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर सी, 12 सिलसिलों में संगठित किया गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है।
पहला है सूची एक में, पहला नाम है नामदेव, दूसरा नाम है चैतन्य महाप्रभु, तीसरा नाम है रामानुजाचार्य और चौथा नाम है रविदास। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो एक होगा आपका कौन सा, महाराष्ट्र से है कौन, नामदेव। बी का होगा पहला चैतन्य महाप्रभु है बंगाल से। सी का होगा चौथा रामानुजाचार्य है तमिलनाडु से। और डी का होगा रविदास, रविदास कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। तो सही आंसर निकल के क्या आया, ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों भक्ति के प्रारंभिक परंपराओं से संबंधित है, इनमें कौन सा कथन सही है, इसको आपको बताना है। कथन एक दिया है, पूजा के विभिन्न स्वरूपों के विकास के दौरान संत या कवि आमतौर पर ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तों का एक समुदाय विकसित हुआ। कथन दो है, भक्ति के कई स्वरूपों में ब्राह्मण देवताओं और भक्तों के बीच महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में बने रहे। और कथन तीन है, भक्ति परंपराओं को आमतौर पर इतिहासकारों ने द्वारा दो व्यापक वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, जिसमें पहला क्या चीज़ सगुण और दूसरा क्या है निर्गुण। इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर आएगा कथन एक भी सही है, कथन दो भी सही है और कथन तीन भी सही। तो सही आंसर निकल के क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है अंडाल नम्मालावार 800 से 900 ईस्वी सन, बासवन्ना 1100 से 1200 ईस्वी सन, शंकरदेव तुकाराम 1400 से 1500 ईस्वी सन, रामानंद चोखा मेला 1600 से 1700 ईस्वी सन। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है रामानंद चोखा मेला वाला जो ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है। तो सही आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 10 मई 1857 को सैनिकों ने कहाँ विद्रोह किया था। इसको आप लोग सभी जानते हो, मेरठ में, एकदम सरल क्वेश्चन था। अकबर ने किस सन में जजिया कर समाप्त किया था, तो ये इसने किया था 1564 में समाप्त, जो कि इस ऑप्शन में ही है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका डिलीट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने पति की चिता पर विधवा के जल जाने की सती प्रथा पर रोक लगा दिया था। अकबर ने बाल विवाह को हतोत्साहित किया तथा हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। उपरोक्त में से सही कथन को चुनना है। तो सही कथन है केवल एक, सती प्रथा को क्या किया था, रोक लगाया था। अगला प्रश्न है 1616 में जहांगीर ने निम्नलिखित में से किसको दक्षिण का सूबेदार बनाया था। तो अपने पुत्र खुर्रम को दक्षिण का सूबेदार बनाया था। मुगल काल में अपील का सर्वोच्च अंतिम न्यायालय कौन सा था, तो बादशाह या फिर सम्राट हुआ करता था। 1857 की क्रांति के समय भारत का जनरल गवर्नर था कैनिंग। शाहमाल का संबंध किस राज्य से, तो शाहमाल का संबंध उत्तर प्रदेश से। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाले जनरल का नाम था, क्या था, हीरोज। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया है, ये पूछा गया है। अंगीकृत किया गया है, कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। और लागू किया गया था करके आता तो 26 जनवरी 1950 होता है। यही क्वेश्चन आया था आपके CGPSC में। इसमें पूछा गया था क्या चीज़, कि कब लागू किया गया था। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण किस संवैधानिक प्रावधान से प्राप्त है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा कौन सा, 15 का सब क्लॉज 5 में अनुच्छेद, इस अनुच्छेद में किसके आरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक। अगला प्रश्न है सुमेलित करें राष्ट्रपति शासन, मातृत्व अवकाश, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान। तो देखो राष्ट्रपति शासन क्या है, आपातकालीन प्रावधान। तो एक का कौन सा, सी देख लेते हैं, एक का सी, तो सी में है ये वाला ऑप्शन। दूसरा क्या है, मातृत्व अवकाश। तो मातृत्व अवकाश है आपका कौन सा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें देख लेते हैं दूसरा में किसमें, डी कौन सा है, ये वाला ऑप्शन। तो सीधा इसको लगा दो तो सही आंसर हो निकल के आता है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। तो जो पंथ निरपेक्षता थी वो भारत के मूल संविधान में की प्रस्तावना में नहीं थी, इसको बाद में संविधान संशोधन करके ऐड किया गया था। अगला प्रश्न है पंचायतों के लिए चुनाव कौन करवाता है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव कराता है। राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में क्या सही है। और
कथन दिया है उनका कार्यकाल नियुक्ति से 5 वर्ष का होता है, उनका कार्यकाल प्रभार ग्रहण करने से 5 वर्ष का होता है, वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहते हैं, उनकी सेवानिवृत्ति 75 वर्ष की आयु में हो जाती है। तो कथन नंबर 4 तो बिल्कुल गलत है और कथन नंबर 3 एकदम सही है। अब इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न देखो, नियुक्ति के बाद 5 साल क्या होता है या फिर प्रभार ग्रहण करने के बाद 5 साल का होता है। तो जो प्रभार ग्रहण करते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं, है ना, उसके बाद से 5 साल का होता है। तो सही आंसर क्या आ गया हमारा? 2 और 3 सही है। तो किस ऑप्शन में दिया गया इसको? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। भारत की व्यवस्थापिका में शामिल है, तो इसमें शामिल है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो सही आंसर निकलेगा 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीश किसके सामने शपथ लेते हैं? सर्वोच्च न्यायालय मतलब कौन सा? सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वह राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरदन का अभिकर्ता नहीं है पूछा गया है? तो तापक्रम जो है आपके अपरदन का अभिकर्ता नहीं है। बहता हुआ जल तो है, ग्लेशियर भी है और हवा से भी अपरदन होता है, और जिससे नहीं होता वह है आपका तापक्रम। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की निम्न परतों में से किस एक परत में जलवायु तथा मौसम संबंधित परिवर्तन होते हैं? तो इसको आप सभी लोग जानते हो, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है अधोमंडल में। अगला प्रश्न है, सेट ए और सेट बी दिया है, इसमें आपको मिलाना। तो देखो बी तरंगे मतलब भूकंप से संबंधित है, तो यहीं से देख लो ए का कौन सा? तीसरा। तो ए का तीसरा किसमें है? बी और डी में, ठीक। अब बी का देख लो लैकोलिथ, तो लैकोलिथ क्या होता है आपके? ज्वालामुखी, तो बी का पहला। बेसाल्ट, बेसाल्ट मतलब क्या होता है आपका? आग्नेय चट्टान, तो सी का हो जाएगा दूसरा। और संगमरमर मतलब क्या होगा? आपके कायांतरित चट्टान। तो कौन सा ऑप्शन निकल कर आ रहा है सही? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल को निम्न में से कौन सा भाग वर्णित करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूपर्पत्ती तथा मंडल का ऊपरी का जो ठोस भाग है उसको स्थल मंडल कहा जाता है, ठीक। पश्चिम बंगाल में चलने वाले तूफान को क्या कहते हैं? तो इसको काल बैसाखी कहा जाता है। इसका सही आंसर एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था ये भी। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो कौन सी है? भागरा नांगल बांध परियोजना जो है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक। इन सभी को मैं अभी कराऊंगा। अभी मैं इतिहास का, जियोग्राफी का, सभी का अभी क्लास अपने चैनल में लाने वाला हूं, तो आप लोग चैनल में बने रहिए। और जो लोग नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, क्योंकि हम लोग जल्दी से जल्दी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। अगला प्रश्न है, भारत का इस्पात नगर कहाँ स्थित है? तो देखो यहाँ पे भारत का पूछा गया है, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो भिलाई छत्तीसगढ़ है वो छत्तीसगढ़ का इस्पात नगर है। तो भारत का इस्पात नगर के रूप में जो जाना जाता है वो आपके जमशेदपुर झारखंड को जाना जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा एक प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित नहीं है? तो खादर जो है प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित नहीं है। यह क्या होता है? जब बाढ़ आता है उससे बनता है खांदर और बांगर करके, ठीक। तो यह आपके प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित बिल्कुल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसको बताना है। तो गलत कथन हसदेव नदी मां नदी की सहायक नदी है पूछा है, बताया गया है, बल्कि हसदेव नदी मार नदी का सहायक नदी नहीं है। हसदेव नदी जो है किसका सहायक नदी है? आप लोग इसको कमेंट करके बताना, ठीक। अगला प्रश्न है, सोनबेरा पठार स्थित है? तो सोनबेरा आप लोग जानते हैं गरियाबंद में स्थित है, तो इसका सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए, रायपुर उच्च भूमि। बसनाझर प्रसिद्ध है? बसनाझर आपके शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। तो सर्वाधिक तो आप सभी को पता है कोंडागांव है, और कम कौन सा है? रायपुर है। तो सही आंसर निकल का है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में जोड़ी मिलाना है। कबड़ा पहाड़, कबड़ा पहाड़ को क्या कहा जाता है? हम लोग शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध। अकुरी नालों को प्राकृतिक वातानुकूलन क्षेत्र एसी कहा जाता है। श्रृंगी ऋषि आश्रम में सिहावा में, और सर्प पार्क कहा जाता है तपकरा को। तो यहाँ से आप लोग मिला लो, तो कौन सा वाला ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर
बी मिल रहा है, तो इसका सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी। पहला का सी, दूसरा का ए, ठीक, तीसरा का सिंगी ऋषि वाला का डी, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के परगनों के पुनर्गठन होने के पश्चात निम्नलिखित स्थानों को उनके परगनों को सुमेलित कीजिए। ठीक, तो इसका सही आंसर देखेंगे तो सही आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर डी। कैसे? 1-3 लोरमी था रतनपुर में, ठीक, गुल्लू था आपके किसमें, रायपुर में, दुर्ग था किसमें, धमधा में, और मुंगेली था नवागढ़ में, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। बैगा जनजाति द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो माटी त्यौहार मनाया जाता है। बस्तर में चावल से निर्मित पेय पदार्थों को लांदा कहा जाता है, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित प्राचीन धार्मिक स्मारकों को उनके स्थानों से सुमेलित कीजिए। इसमें देखो सिद्धेश्वर मंदिर, तो सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ है आपके, पलारी में है, तो ए का 3 देख लो, यहीं डायरेक्ट यहीं से बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। छत्तीसगढ़ आभूषण खिनवा को किसमें पहनते भाई, कान में, और गाना सुने होंगे आप लोग, खिनवा नहीं मांगा मैं हवाला, ठीक। 41 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केवल केंद्र सरकार करती है? तो रेल चलाने का कार्य केवल केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। बाकी शिक्षा प्रदान तो राज्य सरकार भी करती है, कृषि योजना भी राज्य सरकार ला सकती है, रोजगार प्रदान भी राज्य सरकार कर सकती है, ठीक। तो कौन सी पर केंद्र सरकार करते हैं, कौन सा कार्य? रेल चलाने का कार्य सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, कक्षा 6वीं से 8वीं में सामाजिक विज्ञान विषय का अध्ययन कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा में पास हो सके, अपने आसपास की घटनाओं को समझ सके, नक्शा भरना सीख सके, अपने गांव या शहर के बारे में जान सके। देखो अपने गांव और शहर के बारे में तो ऐसे ही जान सकते हैं, ठीक। नक्शा भरना भी तो खैर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट कौन सा है, अपने आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में जान सकेगा कि ये घटना सही हो रही है, गलत हो रही है, या फिर कुछ कुरीतियाँ, जैसे हम लोग सामाजिक विज्ञान में कुरीतियाँ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। तो अगर वो समाज में हो रहा है तो उसको हम लोग जान पाएंगे कि क्या है, ये कुरीतियाँ है भैया, ये पुरानी जो परंपरा है वो है। तो अब सामाजिक विज्ञान पढ़ेगा तभी तो जान पाएगा। तो इसका सही उद्देश्य क्या होगा, अपने आसपास की घटनाओं को समझ सके, इसलिए सामाजिक विज्ञान को पढ़ाया जाता है। कक्षा में विद्यार्थियों को अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को समझाने के लिए कौन सी सहायक सामग्री सबसे उपयुक्त है? तो ग्लोब सबसे उपयुक्त सामग्री होगी। ग्लोब की सहायता से हम लोग आसानी से समांतर रेखाएं और देशांतर रेखाओं को बच्चों को समझा सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका है? ऑप्शन नंबर सी, देश में हो रही घटनाओं की सही जानकारी देना। क्या चीज़? सही जानकारी देना। अगला प्रश्न है, हिमालय की ऊंचाई हमेशा बढ़ रही है, कथन दिया है, कारक है क्योंकि हिमालय नवीनवलित पर्वत है। दोनों बिल्कुल सही है, तो सही आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए। मान लो आपके पिताजी ने 6 माह पूर्व नल कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, परंतु उस पर अभी भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपको यह जानने में मदद करेगा कि अभी तक नगर निगम द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? तो आप लोग इसको जानते होंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 दिया है, इसमें आप लोगों को सुमेलित करना है, ठीक। तो इसमें दिए देखो कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह कहाँ के थे? बिहार के थे। तात्या टोपे थे आपके कानपुर के। लक्ष्मीबाई थे कहाँ? झांसी के। और वीर नारायण सिंह जानते हो, सोना खान के। तो सही आंसर कौन सा निकल के आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए। भारत में मुगल शासकों के शासन का सही क्रम है, बाबर आए थे, फिर हुमायूं का बेटा अकबर, फिर अकबर के बाद जहांगीर। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में उपनिवेशिक काल के दौरान कौन सा सामाजिक सुधार हुआ था? तो सामाजिक सुधार तो सती प्रथा का अंत वाला ही हुआ था, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। तो ये थी आज के इस सेशन का टोटल कितना क्वेश्चन होता है इसमें? 60 क्वेश्चन, पूरा 60 क्वेश्चन का आंसर, जो कि बहुत ही एक्यूरेट है। थोड़ा सा बस अंतर हो सकता है व्यापम के मॉडल आंसर से, तो उसको आप लोग मिला लेना, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि इसी के अकॉर्डिंग ही चलेगा, ठीक है। तो आप लोग अपना जो पेपर है उसको चेक कर सकते हो कि आपका कितना नंबर इसमें आ रहा है, ठीक है। इसके बाद जो बचा है आपका मैथमेटिक्स और इंग्लिश का, उसका भी वीडियो हम लोग कुछ ही देर में हमारे चैनल में डाल देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय जौहर, जय छत्तीसगढ़।